गांव से पढ़ा बढ़ा, बहुत ही छोटी उम्र में मैंने एक गवर्नमेंट जॉब को मैंने पाया। पैसा कमाने की बहुत चाहत थी क्योंकि मेरे पिताजी ट्रेडिशनल मार्केट में व्यवसाय कर रहे थे। गांव से जुड़े थे हम सब। गांव का माहौल था, बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था, शहरों का बहुत कुछ अनुभव नहीं था। हमने अपनी नौकरी शुरुआत करी। शुरुआत करने के बाद में ऐसा लगा कि ज़िंदगी सब कुछ बढ़िया चलेगा, सैलरी मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत बढ़िया ठीक ठाक चलेगा। मैं अपने उम्र के हिसाब से बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ये सब पता चला कि जो हमारी सैलरी है सिर्फ मेरी जरूरत के लिए काम के भर की है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जब लास्ट में महीने की एंड होती थी तो पैसा हमारे पास 0 रुपया हो जाते थे। फिर हम लोग आपस में एक दूसरे से मांग के काम चलाते थे। ऐसा कुछ समय चलता रहा तो मेरी ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। जब दिल्ली में हुआ तो हम लोग गाँव से निकले थे, मैं सीधा कश्मीर की पोस्टिंग हुआ, सीधा दिल्ली चला गया। जब दिल्ली में पहुंचा तो मैं देखा बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े गाड़ियां, लोग कैसे, ये मतलब हमारे सवाल एक मन में चलने लगा कि अगर मैं एक 10-20 हजार की नौकरी कर रहा हूं और ये लोग करोड़ों करोड़ की कैसे, इसके बारे में जानने की मेरी इच्छा जागृत हुई। तो जब जानने की चाहत हुई तो कुछ जरूर मिला। ये मैनेजमेंट से मुझे मुलाकात हुआ, बहुत पहले मुझे मुलाकात हुआ, बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि जीवन में कुछ न कुछ ऊंचाई नीचाई आती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है। और उसका नतीजा निकला कि कुछ समय अच्छा करने के बाद, एक बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद, जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद मैं फिर से एक तरह से रोड पे आ गया। रोड पे आने के बाद में हिम्मत नहीं थी, एक तरीके से हिम्मत टूट चुकी थी, क्योंकि जहां जहां गया वहां वहां धोखा खाया, इस मैनेजमेंट से भटक चुका था, बहुत सारे काम किया। इसलिए काम किया क्योंकि मेरे जिंदगी में इतने कर्ज हो गए थे, उन सबको भरने के लिए जो जैसा बोला वैसा मैं भागा, तमाम प्रकार के काम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उसी बीच में मेरे किसी ने परिचित थे, बोला कि आप मेडिकल लाइन में चले जाइए, बहुत पैसा है। तो हमने बोला उसके लिए तो डिग्री चाहिए। तो फिर मैंने डिग्री की तैयारी करी और आज बताना चाहूंगा कि मेरा MBBS की डिग्री है और मैं मेडिकल प्रैक्टिस के साथ में इस व्यवसाय को मैं कर रहा हूँ। और फिर से पुनः जान दिया हमारे आदरणीय जी सर ने। मैं बताना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल हताश होकर के मैं घर में बैठ गया था। सिर्फ मेरे जीवन में एक मेडिकल प्रैक्टिस थी और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा था और ये सोच रहा था कि बड़ा हॉस्पिटल कैसे बनाया जाए। चूंकि मैंने सारा पैसा गंवा चुका था, मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं माइनस में था, मैं 100 रुपए के लिए मोहताज था। डिग्री भर मेरे पास थी, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं थी मैं कुछ कर पाऊं। मैं बताना चाहूंगा, जब जीत सर से मुलाकात हुई तो 2 दिन पहले जीत सर मेरे सपने में आए। आज मैं हकीकत बता रहा हूं सर, जो मैं नहीं बताया सर। 2 दिन पहले मेरे जीत सर के सपने में आए। रात को मैं सपना देख रहा हूं कि जीत सर मेरे से बात कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। और उसके 2 दिन बाद जस्ट सर का सुबह 6 बजे कॉल आता है कि सर आपसे मुलाकात करना चाहता हूं मैं। ये हमारे जीवन में मैनेजमेंट लिखा है सर। मैं बिजनेस से जरूर आउट हुआ था, लेकिन मेरे ब्लड में माई लाइफ स्टाइल का खून अभी भी दौड़ रहा था और अभी भी काटेंगे तो ये माई लाइफ स्टाइल का ब्लड मिलेगा मेरा ब्लड में। उसके वजह से मैं फिर से शुरुआत किया। हिम्मत तो नहीं था, एक सब जंग लग चुके थे मेरे जवान में, मेरे काम करने के तरीके में, लोगों से मिलने में मैं डरने लगा था। लोगों से डर लगता था कि लोग बोलेंगे अरे एक समय का बादशाह है, आज रोड पे घूम रहा। मैं पैदल भी चला इलाहाबाद में, साइकिल मोटरसाइकिल सब कुछ खत्म हो गई, बिल्कुल जीरो। एक तरह से कहा जाए कि भिखारी का हाल हो गया था। लेकिन आज थैंक्स करना चाहूंगा ऊपर वाले का, इस मैनेजमेंट का, यस विनय ग्रुप्स का और हमारे ग्रेट हमारे जीतलाल पटेल सर का। एक बार जबरदस्त तालियां इन सब के लिए चाहूंगा। आज आपके बीच में TC बना, ATC बना, आज डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर पे पहुंचा हूं। बहुत जल्द अब हम एक लंबी ऊंचाई की तरफ निकलेंगे, ऐसा हम लोग प्लान कर चुके हैं हमारी टीम, और हम सब लोग मिल करके कुछ बड़ा करने के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ही जल्द अपनी टीम में बहुत अचीवमेंट्स होंगे। बहुत ज्यादा ना बात करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल, जय जय माई लाइफ स्टाइल।